माता शारदे को वंदन। श्री गणेशाय नमः। आइए हरि सुमिरन कर लेते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आइए हम मानस में आगे डुबकी लगाते हैं। इस सुंदर सरोवर में हम भक्ति रूपी स्नान करते हैं। कवि कोविद रघुवर चरित मानस मंजुमरा, बाल विनय सुनि सुरुचि लखी। मोह पर हो दयाल सियापति रामचंद्र की जय हो। बंदव मुनि पद कंज रामायण जिन निरमयऊ। सखर सकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। बंदौ चारु वेद भववारिधि मोहित सरिस। जिनहि न सपने खेद वरण रघुपति विशद यश। बंदव विधि पद रेणु भवसागर जहि कीन्हया। संत सुधा शशि धेनु प्रगटे खल विषवारुणि। विविध विप्रबुध च गुरु चरण बंदी कहूँ कर जोरी। होई प्रसन्न पुरबहु सकल मंजू मनोरथ मोरी। सियापति रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। मानस प्रेमी सज्जनों, अब सुंदर वंदना करते हुए गोस्वामी जी आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में अब वंदना कर रहे हैं गोस्वामी जी कि कवि और पंडित जन श्री रामचंद्र जी के सुंदर हंस हैं। श्री रामचरितमानस के सुंदर हंस हैं। रामचरितमानस या राम की कथा मान सरोवर है, कवि है हंस, जो उसमें डुबकी लगा रहे हैं, जो उसमें विचरण कर रहे हैं, जो मुझ बालक की विनती सुन और अच्छी रुचि देखकर मुझ पर सब दयालु होंगे। सभी जितने भी कवि हैं, पहले के, वर्तमान के और होंगे, सब मुझ पर कृपा करेंगे। अब मैं गुरु कहूँ या आदि कहूँ, आदि कवि कहूँ, वाल्मीकि जी के चरणार बिंदु की मैं वंदना करता हूँ। कहते हैं जिन्होंने क्या लिखी है, रामायण, जो आदि कवि हैं। आदि कवि क्यों कहा जाता है उनको? क्योंकि सबसे पहले प्रथम कवि हुए हैं। कविवर संस्कृत के, रामायण के रचयिता आदि कवि वाल्मीकि। उन्होंने एक ऐसी घटना देखी जिससे उनके मुंह से सबसे पहली बार कविता फूट पड़ी थी। मैं आपको बहुत ही संक्षेप में बता दूं, आप जानते भी हैं इस घटना को। एक बार वे स्नान कर रहे थे तो क्रौंच पक्षी के जोड़े वहां विचरण कर रहे थे। एक बहेलिया आया और उसने तीर चलाकर नर पक्षी को मार दिया। उसको देखकर हृदय उनका द्रवित हो गया।
बहुत ज्यादा दुखी हो गए और उनके मुंह से उस एक श्लोक फूट पड़ी थी जो इस संसार की पहली कविता बनी, जो संस्कृत में थी, जो आदि कवि ने हृदय उनका इतना त्रस्त, इतना दुखी हो गया था कि वो कविता निकल पड़ी। तब से कविता की रचना होती है, पहले संस्कृत में कविता की उन्होंने रचना की थी, तो इसलिए आदि कवि कहा जाता है उनको। और उन्होंने कालांतर में रामायण बनाई और भी खूब सारे रचना किए हैं वे। तो इस जो रामायण उन्होंने बनाए हैं, जो रामायण उन्होंने लिखा है, उसमें सखर अर्थात जिसमें खर का वर्णन है और जो कोमल भाव से युक्त है और जो बहुत ही सुंदर है, जो दूषण से रहित है, अर्थात जिसमें कोई भी दोष नहीं है, ये ऐसी कथा है। कौन? रामायण। वो रामायण कथा जो इतनी सुंदर निर्दोष बनाई गई है, मैं उस रामायण के रचयिता प्रभु वाल्मीकि जी के चरणों की वंदना करता हूँ। फिर मैं उन चारों वेदों की वंदना करूंगा जो भवसागर से पार होने के लिए बहुत बड़ी नौका के समान है, नाव है, जिनको श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश वर्णन करते हुए स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। भगवान का वे स्वप्न में भी क्लेश न हो ऐसी वर्णन करते हैं। बहुत ही सुंदर यश गान करते हैं भगवान का, निर्मल यश गान करते हैं भगवान का। ऐसे चारों वेदों के चरणों में मैं वंदना करता हूँ। ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने संसार की रचना की है, जिसमें संत जन चंद्रमा और कामधेनु अमृत के रूप में है। संत क्या है? चंद्रमा, कामधेनु, अमृत के समान इस संसार में, और दुष्ट विष और मदिरा के समान है। ये विधि की रचना है, ये पहले भी उन्होंने कहा है। तो मैं उस विधाता को जो ऐसी रचना किए हैं गुण और दोषों से युक्त, उस विधाता के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ। फिर मैं देवता, सभी देवों की वंदना करता हूँ, इंद्र आदि सभी देवों की वंदना करूंगा। फिर मैं ब्राह्मण की वंदना करूंगा, फिर मैं पंडितों की वंदना करूंगा, फिर अपने गुरु के चरणों में फिर से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा उनसे। और इन सब से मेरी विनती है कि ये सब लोग मुझ पर प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर मेरी मनोरथ को सफल करे। मेरी मनोरथ क्या है? रामचरितमानस का वर्णन करना। कभी भी हमको इस मानस से यह शिक्षा मिलती है, इस तुलसी जी के इस मनोरथ और इस मनोरथ को पूर्ण करने के लिए सभी लोगों की जो ये वंदना करते हैं, सबसे विनती करते हैं, उन सबसे हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हम कोई भी काम करें, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, तो हमको अपने इष्ट देव, अपने गुरु, माता, पिता, बड़े स्वजन, परिजन, सबसे अनुमति लेनी चाहिए, सबकी वंदना करनी चाहिए, सबसे हमें आग्रह करना चाहिए कि वे इस कार्य में आए और संपन्न करें। कैसे? इस प्रकार से मानस को तुलसीदास जी ने लिखा और आज यह रचना विश्व प्रसिद्ध है, हर एक भक्त के कंठ में है। तो हमारा कार्य जरूर सफल होगा यदि हम अपने सभी बड़ों का, अपने इष्ट देवों का आशीर्वाद लेते हैं। सबके आशीष से ही हमें काम करना चाहिए, यही हमें इस मानस से सुंदर सीख मिलती है। तो आप भी इस मानस में गोता लगाते रहिए, मैं भी गोता लगाते रहूं और हमें भगवान की कृपा मिलती रहे। इन्हीं आशाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।